थे भगवान राम? मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन। रघुकुल का सूरज जो बन के था आया, और अंतिम समय तक सभी को निभाया। विषम काल में भी जो बिल्कुल ही सम था, रहा आम बन के जो ईश्वर स्वयं था। पयोधी दया का मगर मीठा जल था, पयोधी दया का मगर मीठा जल था। वो घट घट का वासी था, बिल्कुल सरल था। है आंसुओं से करते स्तवन, मेरे राम को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक बंद सुनाता हूँ। रामचरितमानस के अलग अलग प्रसंगों से मैंने इसको कविताबद्ध किया है। भगवान जब वनवास को चले जाते हैं, भगवान के वनवास जाने के बाद और दशरथ जी के प्राण छोड़ने से पहले, जो महाप्रतापी राजा दशरथ, जिसने काशी, मथुरा, अंग, बंग, कलिंग ऐसी आदि दुनिया जीत के रखी थी, वो महाप्रतापी राजा दशरथ आज अपने प्रिय पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं। रामचरितमानस में एक उल्लेख आता है कि राम राम रट विकट ग्वाल, जिमि बिनु पंख विहंग बेहाल। जैसे कोई बिना पंख का पक्षी तड़पता है, ऐसे महाप्रतापी राजा आज अपने भगवान राम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं। क्या क्या मन ही मन याद करके बोलते हैं भगवान को। मैंने लिखने का प्रयास किया है, जिम्मेदारी आपको बनती है, तालियों से सुनिए। सुनिए। मेरे सिर मुकुट हो, मेरी शान हो तुम, रवि कुल के शोणित की पहचान हो तुम। मेरे सिर मुकुट हो, मेरी शान हो तुम, रवि कुल के शोणित की पहचान हो तुम। मेरी वाणी अधरों की मुस्कान हो तुम, तड़पते हुए को अभयदान हो तुम। यदि मैं धनुष हूँ, मेरे बाण हो तुम। यदि मैं धनुष हूँ, मेरे बाण हो तुम। मैं खाली बदन हूँ, मेरे प्राण हो तुम। मैं खाली बदन हूँ, मेरे प्राण हो तुम। पड़ा मुझको नारी वचन था निभाना, मगर तुम किसी की न बातों में आना। लौट आओ नहीं जाओ अन, मेरे राम। मेरे राम तुमको, बहुत शानदार, मेरे राम तुमको नमन। आइए मैं भरत जी का एक संवाद सुनाना चाहता हूँ। आप हम सब जानते हैं कि जब भगवान वनवास को चले गए, जब चित्रकूट में थे भगवान, तो हम सब जानते हैं कि भगवान ने अयोध्या छोड़ी, तब भरत जी वहां पर अयोध्या में मौजूद नहीं थे। जब भगवान वापस अयोध्या आते हैं और भरत जी को ये मालूम होता है कि भगवान वनवास को चले गए हैं, तो पूरी प्रजा को लेकर के राम जी को लेने चित्रकूट की तरफ जाते हैं। लेकिन भगवान साथ में आने से इनकार कर देते हैं और अपनी पादुकाओं को भरत जी को देते हैं। क्या कहते हैं भरत जी, सुनिएगा। कि हुआ सब खत्म, यादों का पुलिंदा रह गया कैसे, ये गुलशन जल गया फिर भी परिंदा रह गया कैसे। और मुझे ताज्जुब है तुझसे भी ज्यादा इस कहानी पर, कि तुझसे दूर होकर भी मैं जिंदा रह गया कैसे। सुनिएगा क्या कहते हैं भरत जी। मेरी धड़कनों की गति को चुराए, मुझे छोड़ आए, मुझे बिन बताए।
तुम्हारे सिवा कुछ नहीं जानता जो, भला कैसे जीवन वो तुम बिन बिताए। तुम्हारी खड़ाओं को माथे सजाए, तुम्हारी खड़ाओं को माथे सजाए, न मानो कसम है यही जान जाए। नहीं चाहिए मुझको धन मेरे राम तुमको नमन, मेरे राम तुमको नमन, आइए एक बंद में जो मुझे बड़ा पसंद है मैं सुनाता हूं आपको। जब भगवान रावण को मार करके वापस अयोध्या लौटे तो हम धन्यवाद देते हैं उस माता कैकेयी को जिसने वन में तो एक राजकुमार को भेजा था, लेकिन जब वन से आए तो हमें हमारे भगवान राम मिले। जब वनवास से वापस भगवान आए तो तीनों माताएं खड़ी थी। भगवान सर्वप्रथम माता कैकेयी के पास पहुंचे। एक ग्लानि थी मन में, एक ग्लानि थी माता कैकेयी के मन में जो 14 वर्षों तक वो झेलती रही। क्या कहती है मन में? रामचरितमानस में आया है कि राम ही मिलई कैकेयी हृदय बहुत सब कुछ आना। कैसे आत्मग्लानि थी, क्या मन ही मन भगवान से कह के क्षमा मांग रही थी, सुनिएगा। मैं दोषी हूं तेरी व तेरे पिता की, मुझे आज दे दे तू अग्नि चिता की। क्या कहती है माता कैकेयी? मैं दोषी हूं तेरी व तेरे पिता की, मुझे आज दे दे तू अग्नि चिता की। मेरी माँ की ममता को मैंने लजाया, मेरे लाल को कर गई क्यों पराया। क्यों हंसता रहा कोई कारण न जाना। सबसे बड़ी जो शर्म थी माता कैकेयी के मन में वो ये थी कि हंसते हंसते चला गया, एक बार भी ये नहीं पूछा कि माँ मेरा दोष क्या है। क्यों हंसता रहा कोई कारण न जाना, वचन क्यों न तोड़ा ना किया क्यों बहाना। इसी पाप को अपने ढोती रही मैं, तुझे याद कर कर के रोती रही मैं। क्षमा मांग के मन ही मन मेरे आइए अंतिम बंद से जोड़ना चाहता हूं, सिर्फ 2 मिनट। आज तक इस पूरे गीत का प्राण बंद है ये। मैं चाहता हूं कि इस गीत को जितना प्यार आपने दिया, ये अंतिम बंद पूरा प्राण बंद है इस गीत का। अगर ये आपके दिल तक पहुंच गया तो मेरा गीत पढ़ना सार्थक हो जाएगा। आज तक हम ये मानते आए हैं कि भगवान राम ने गर्भवती माता सीता का परित्याग कर दिया था। कुछ देश विरोधी या धर्म विरोधी लोगों ने ऐसे अध्याय जोड़ दिए जिससे आज तक ये भ्रांति है कि माता सीता का परित्याग कर दिया था भगवान ने। वरना पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते वो सकल सृष्टि का रचयिता क्या 4 लोगों की कानाफूसी में अपनी घरवाली को छोड़ देता? काल पाश, नाग पाश, धर्म पाश, काल दंड, दंड चक्र, कर्म दंड, पिनकास्त्र, विष्णुआस्त्र, इशिकास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो मन की शक्ति से चलते थे। दंडक, दुंदुभी, शिखरी, नाद, ऐसी 30,000 युद्ध कौशल को भगवान जानते थे। क्या था, क्या कारण? आप सब जानते हैं, रामचरितमानस में एक उल्लेख आता है जब भगवान ने सीता माता को अग्नि के हवाले कर दिया था पंचवटी में। सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सलीला, मैं कछु करहु ललित नर लीला, और तुम पावक महु करहु निवासा, जब जब करी मैं निशाचर नासा। भगवान को अग्नि के हवाले किया था और अग्नि परीक्षा का उद्देश्य अग्नि से भगवान को वापस माता सीता को वापस मांगना था।
मैं पंक्ति पढ़ना चाहता हूं। पूरी दुनिया ने आज तक भगवान को गलत माना है, लेकिन इस सृष्टि में एक ऐसी महिला हुई जिसने भगवान को सही माना, जिसने भगवान का पक्ष लिया, वो थी माता सीता। मैं पढ़ना चाहता हूं, जिम्मेदारी आपकी बनती है, आप इस बंद को कैसे सुनते हैं। स्वयं जो कभी भी न दर्पण निहारे, वो क्या जान पाए समर्पण तुम्हारे। क्या बात है। स्वयं जो कभी भी न दर्पण निहारे, वो क्या जान पाए समर्पण तुम्हारे। अथाह प्रेम संबल से आकृत किया है मुझे राम तुमने परिष्कृत किया है। बहिष्कृत नहीं मैं अलंकृत रहूंगी, बहिष्कृत नहीं मैं अलंकृत रहूंगी। यदि ना गई जीत जी मृत रहूंगी। कब तक ताने सहते बेचारे। मैं जो पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, अगर आप कि दिल तक पहुंचे, अगर सही सही मैंने माता सीता की तरफ से पक्ष रख दिया हो, तो आपको भगवान राम की कसम है, दोनों हाथ आसमान में उठाकर तालियां बजा के मुझे बताना। बहिष्कृत नहीं मैं अलंकृत रहूंगी, यदि ना गई जीत जी मृत रहूंगी। प्रजा ने कहा कैसे इंसान हो तुम, प्रजा ने कहा कैसे इंसान हो तुम। उन्हें क्या बताऊं कि भगवान हो तुम। प्रजा ने कहा कैसे इंसान हो तुम। उन्हें क्या बताऊं कि भगवान हो तुम। तुम्हारे धर्म में न व्यवधान होगा, जहां भी रही बस यही ध्यान होगा। पाऊं तुमको मैं जब लूं जन्म, मेरे राम तुमको नमन। एक बार दोनों हाथ आसमान में उठा करके मेरे साथ जयकारा लगाए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत